पसंद, जब हम बाहर निकलते हैं, घर में हम इतना प्रोटेक्टिव होते हैं ना, लेकिन बिज़नेस करना मतलब एक एंटरप्रेन्योर बनना मतलब एक बाहर निकलना है। बाहर निकलने में कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस कब आता है कि जब आप अपने आप पे फुल फुल कॉन्फिडेंट है कि नहीं मेरी चीज़ अच्छी है, और नया-नया सीख के हम उसको और इम्प्रूव कर ही सकते हैं ना। तो डिप्रेशन में डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं, एक अपना कर्म करे, आगे-आगे सब प्लस ही होता जाए। नहीं ये मिता नहीं जी, ये ना मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बराबर है, कर्म करो। जी, मैं यहाँ बहुत रियलिटी पे आती हूँ। देखो, आप जो मुकाम पे, आप टॉच पे आप अभी जो जगह पे हो, आप शिखर पे हो, बराबर, लेकिन शिखर पे जाते टाइम टाइम बहुत सी आपने संघर्ष किया होगा। कोई शिखर पे ऐसा स्टेज पहुंचता नहीं है। तो मुझे वो चीज चाहिए आपसे, वो वो नगेट्स चाहिए कि वो पहुंचते पहुंचते क्या चीज ध्यान में रखनी है। तो वो चीज तो आपने बोली कि कर्म करना है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रखना है, लेकिन मेहनत मेहनत करिए, मेहनत आप जिस करनी है। लाइन में जा रहे हैं ना राइट। उसमें नज़र, चारों नज़र खुली रखें, अभी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या अभी अभी क्या ज़्यादा चल रहा है, उस तरह से, और उसमें से हम कैसे उसमें अलग दिखें। ओ, अब सपोज़, एग्जैक्टली। हाँ, वो उसमें से अलग दिखे तो उस चीज़ को ज़रा ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ा गुरु है। ऑब्जर्व करते जाएँ और अपने आप को आगे बढ़ाते जाएँ। 100% आप उसमें आपको खुद में अपने आप में फिनिशिंग दिखता जाएगा। क्या पहले हम्म। शुरू किया तब क्या सोचती थी और अब क्या सोच, बहुत ठीक। फ़र्क लग। या मिताबेन, आई जस्ट लाइक माय डियर फ्रेंड्स एवरीबॉडी। सो मिताबेन का ये पॉइंट बहुत बहुत गोल्डन नगेट्स की तरह है। कभी कभी हम अपना कुछ पैशन लेके हम लाइफ में चालू करते कि चलो ये करना है, लेकिन हम बाहर देखते ही नहीं कि डिमांड क्या है, लोगों को क्या चाहिए, लोगों की जरूरियात क्या है। तो यहाँ मिताबेन, मैं रियली अप्रिशिएट करूंगी आपका ये पॉइंट कि हम ऑब्जर्वेशन करें कि डिमांड क्या है, हम उसमें से क्या हम डिफरेंट दे सके, हमारी आइडेंटिटी क्या हम डिफरेंट बना सके, तो हमारी प्रोग्रेस एक्चुअली फास्ट होगी। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट पॉइंट कि ये सबको माइंड में रखना चाहिए कि फास्ट। सी, आई अग्री कि चलो ऑनेस्टी है, हार्ड वर्क है, एक्सपर्टी है, लेकिन ऑब्जर्वेशन पावर है। तो हम अलग बन के अपनी आइडेंटिटी बना के हमारा प्रोग्रेस फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अगेन में मुझे एक पॉइंट, एक क्वेश्चन मिताबेन आ रहा है कि आपकी जब जर्नी चालू हुई, तो बिगिनिंग आपको लगा था कि ये संघर्ष लग रहा था कि संघर्ष में डर लग रहा था? सी, डर एक बहुत कॉमन चीज है। तो आपको डर का एहसास आता था? वेरी ऑनेस्टली आप बताना मुझे। अब देखिए, मैंने सबसे पहले बोला, मैंने इसके लिए 2 साल मेरी मेहनत की है। हम्म। आपका पिलर, आपका रूट स्ट्रॉन्ग होगा ना तो आपको डर नहीं लगेगा। आप में जो 2 साल हमने जो मेहनत की, मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ, 2 साल हम्म। जो मेहनत की ना वो मेरे लिए आज 30 साल का फ्रूट्स दे रहा है। बराबर है। मैंने ऐसे ही जल्दीबाजी में ऐसे ही स्टार्ट कर दिया और बाद में चलो देखा जाएगा, एक बार शुरू कर दो, बाद में हम इसका देखा, उसका देखा करके हम करते जाएँ, तो आपको डर लगना ही है। क्योंकि हम्म। दुनिया के आँख, नाक, कान सबके खुले हैं। कौन हम्म। कैसा कहाँ से एडॉप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, सब हम्म। कुछ पता है। ऑलरेडी मैं तो बिलीव करती, अपनी ओरिजिनैलिटी मत, आपकी ओरिजिनैलिटी है, आप सबसे पहले मैंने बोला आप अपने स्वभाव को पहचानें। आप अपने बिज़नेस साथ बहुत ऑनेस्ट हैं, लेकिन आपकी वो अ ये मतलब सपोज़ मैं कुकिंग का बताऊँ, तो मुझे लगता है कि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, कुकिंग और हेल्थ बहुत बहुत एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक हार्ट है, वो किचन हमारा हार्ट है, उससे हमारे फैमिली की, तो मुझे उस कुकिंग में बहुत ऑनेस्टली रहना है कि बहुत मुझे उसका कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखना है कि नहीं, आफ्टर ऑल हम खाने के लिए सिखा रहे हैं। अच्छा हेल्दी खाओ, अच्छा, लेकिन कैसे भी कुछ भी ये मिक्सिंग कर दिया, कुछ भी कर दिया, हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि अपने घर में कोई बीमार हो, कौन इच्छा करेगा कि अपने घर में बीमार नहीं है। हम्म। यहाँ जब मैं एज़ अ टीचर खड़ी रह रही हूँ, तो उस पद की गरिमा को मुझे सँभालना होता है, कि हम्म। आज मैं इस तरह की कुकिंग सिखाऊँ कि वो करने करने में बहुत ईज़ी लगे, बहुत हेल्दी हो और फैमिली एकदम हैप्पी।
तो एक अपना वो इंटेंशन होता है, तो आप में फिर वो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप हम्म और से आप किस तरह से उसको चालू कर रहे हो। सपोज़ आप ये काउंसलिंग का कर रहे हो, तो आपके मन में आपको कॉन्फिडेंट है कि मुझे अच्छे भाव हैं, कि मुझे सबको हम्म अच्छे उसमें से निकालना है। बराबर अच्छे भाव हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा, आप बुरा काम नहीं कर रहे हो। और आपका रूट्स क्या हो गया कि आपको दूसरे को तकलीफ में से निकालना है, तो अच्छी भाव हम्म आप किस चीज़ का डर लगे? मैंने राइट सोचा नहीं, मुझे अच्छा खिलाना है, अच्छा सिखाना है, अच्छा वो करना है, चाहे मेरे लिए वो मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं था वो, हम्म लेकिन एक अपनी पहचान, अपने आप को चैलेंज करना था, मुझे कहीं एक जगह पे खड़ा होना है, मुझे रेगुलर सब। अब एक एक कपबोर्ड में कितनी बार साफ करूँ? धूल का काम है, वो धूल तो आएगा, और यहाँ इंडिया में तो इतने सर्वेंट होते हैं, हम किस चीज़ का एक्सक्यूज़ निकाल सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। नहीं, ये नहीं, ये सारे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। और हम्म चीज़ को आप एक मतलब नज़रअंदाज करके आगे बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा, क्योंकि आपने पूरा उसमें रिसर्च नहीं किया है। राइट अपने आप को पहचान के वो आपने अपना बिज़नेस चालू किया ही नहीं है, तो आपको हम्म हमें कहीं न कहीं कोई-कोई फैक्टर्स आपको हिला देंगे। लेकिन जब भी करें जल्दीबाज़ी ना करें, थोड़ा-सा उसमें करके, धीरज रख के उसमें बेस्ट अपना दे के करेंगे ना, तो आप में अपने कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस मतलब एक अच्छे भाव से कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस है, सब चीज़ अच्छी दे मतलब सब वाओ फैक्टर्स होने। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उसमें उसमें तकलीफ होगी कि उसमें, क्योंकि राइट आपकी आपकी स्टार्ट करने की वो क्या प्रोसीजर है, वो बहुत मायने रख। या मीता बहन, आई टोटली अग्री विथ यू कि जब हम कभी कभी भी कोई नया वेंचर चालू करते हैं तो रूट में जाते हैं, उनकी जो डेप्थ में जाके इतना अच्छा सा उनको उनकी जो गहराई तक पहुंचते हैं ना, तो कोई भी मतलब टाइम लगता है, उसमें टाइम देते हैं, इतना 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 हम स्ट्रांग वो सब्जेक्ट में हो जाते हैं, तो डर आता है जाता है कभी कभी इसमें। मिता बहन, मैं एक मेरा ऐसा काउंसलर एक पॉइंट में रखती हूँ कि मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं, तो क्या होता है कभी, मिता बहन आपकी जो जर्नी बहुत 30 साल पहले हो गई है, अभी एक मैं मेरा एक यहाँ पॉइंट क्यों दे रही हूँ कि अभी सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, लोग सब सोशल मीडिया में सब चीज रख रहे, तो जो आज के यंगस्टर है, नए वेंचर वाले हैं, वो सबकी प्रोग्रेस देख रहे हैं, तो खुद कितने भी स्ट्रांग है, कितने भी अपने काम में माहिर है, लेकिन सब लोग की प्रोग्रेस देख के कभी कभी थोड़े हिल जाते हैं। आप समझे कितने, तब काउंसलर हम जैसे काम कर जाते हैं कि नहीं आप अपने पे विश्वास रखो, तब हमें उनको मोटिवेट करना पड़ता है कि देखो आप अपना काम को पहचानते हो, आप अपने पे बिलीफ रखते हो, आप आपके रूट स्ट्रॉन्ग है, आपकी इतनी काबिलियत है, तो आप दूसरों की चीज देख के आप डगमगा मत जाओ, क्योंकि अभी सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी काम कर रहा है, कभी कभी उनकी नेगेटिव इफेक्ट भी आ रही है, तब यहाँ थोड़ा सबको बराबर बैलेंस करना पड़ता है, समझ, इसीलिए थोड़ा लोगों को में थोड़ी दिमाग में डर घुस जाता है कि हम फेल होएंगे, फेल नहीं तो होएंगे, इसीलिए थोड़ा ये डर का इश्यू ज्यादा हो गया आजकल के युवाओं में, आजकल के लोगों में। लेकिन अगेन फिर कॉन्फिडेंस ज्यादा और टाइम जैसे जाता है ना, तब तब धीरे धीरे पता चल जाता है कि आप कितनी काबिलियत आप में है, और वो टाइम पता चल जाता है तो कॉन्फिडेंट भी आ जाता है, वो टाइम बीइंग होता है। बट आई अग्री टोटली मीता बहन आपसे कि जो आपकी जो काम की जो इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, और आप इतने डूब जाते हो, तो आपकी एक्सपर्ट ही आपको ऊपर लाती है, आई टोटली अग्री। एक सोशल मीडिया का एडवांटेज और डिसएडवांटेज एब्सोल्युटली दोनों है। एब्सोल्युटली। आप जितना उसमें टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो उतना आपको ज़्यादा लगेगा, अरे मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि सोशल मीडिया है ना, वो मेरा मेरा मेरी सोच है, वो कितने के दिमाग को यहाँ दिखाता है, हम्म अकेले को नहीं दिखा रहा है। वो कितने दिमाग को घुमाते जाओ, हर एक के दिमाग वो रिपीट नहीं हो रहा है। हम्म कितने दिमाग को पहुँच पाओगे? इसलिए
संभव मतलब स्थिर रख के अपने आप पे सोचो। सोशल मीडिया देखने के लिए देखो, जितना सीखना है उतना सीखो, बंद करो और फिर उसको उसमें अपने आप को उसमें प्रैक्टिकली ढालो। हर हर चीज को हम नहीं फॉलो कर सकते, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम्म, कहीं के नहीं रहेंगे। अपनी सिंप्लिसिटी है तो उसी को फॉलो, जो बिलीव करते हैं उसी को फॉलो करो। सोशल मीडिया कितने हजार दिमाग काम कर रहे हैं, हम थोड़ी हजार दिमाग हैं। I totally agree. और हर एक की आइडेंटिटी अलग है। आज की यंग जनरेशन इतना पीछे भागेंगे तो वो नहीं पहुंच पाएंगे। एक चीज पकड़ो, उसी को फॉलो करो और उसी में इन्वॉल्व होके करो। हाँ, सीखने के लिए अभी तो बहुत यंग जनरेशन को बहुत अच्छा है कि हम भी यूज करते हैं सोशल मीडिया, लेकिन कितना करेंगे? हर चीज का देख के हम नहीं फॉलो कर सकते। वो कौन सी यूट्यूब में सब बना के बनाते हैं। हर एक जितने यूट्यूबर हैं वो अपनी रेसिपी दिखाते हैं, सब बनाते हैं क्या? नहीं बनाएगा, वो देखने के लिए होता है। निकल गया, निकल गया, निकल गया। टीवी शोज आते हैं, निकल गया, हो गया, बहुत अच्छा। सोशल मीडिया में आंखें आंखें बोलती है, दिखता है वो बिकता है, ऐसा वो दिखाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तब वो बिकता नहीं है। सच्ची बात है। आई टोटली अग्री। तब वो नहीं बिकता है। उसके लिए आपको ये हम अपना जो एक्सपीरियंस है ना वही काम लगता है। स्थिर रहो, अपने आप एक ही रास्ता पकड़ो, उसी में अड़े रहो, उसी को आगे बढ़ाओ, अपने आप को पहचान के जो भी आपने चूज किया है उसी में आगे बढ़ो, उसमें फुल 100% दो, अपना बेस्ट दो। सोशल मीडिया की मदद से आगे बढ़ो, लेकिन उसमें खो जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मेरा ये मानना है। मीता बहन, आपने इतनी खूबसूरत बात बोली, इतनी खूबसूरत बात बोली कि आज सबकी आपने आंख खोल दी। और मैं इतनी सहमत हूँ। आज ही मेरा एक सेशन था एक लड़की से। तो हम जस्ट कैजुअली सेशन में बात कर रहे थे। तो मैं आज आप ये बात कर रहे हो तो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। तो मुझे बोल रही कि मैडम इसको मैं फॉलो कर रही हूँ, इसको फॉलो कर रही हूँ। बहुत सारे टॉप मोस्ट नोस्ट स्पीकर से बात की मुझसे। मैं इसको तो मैंने बहुत शांति से बोला, मेरे को तू सबको फॉलो कर, आई अग्री, लेकिन लाइफ में इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हो आप? सबको फॉलो करके क्या मिल रहा है? मेरे को एक लाइफ में फॉलो करने के 1% काफी है। 1% को तो वो खुद से बोली कि नहीं मैम, मैं आपको फॉलो करके मेरी मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करोगे। मेरे को आप किसी को भी फॉलो करो, लेकिन इम्प्लीमेंट करो। 50 लोग को यूट्यूब पे फॉलो करके आप कंफ्यूज मत हो। किसी एक पर्सन को फॉलो करो, लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो, दैट इज इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया का राइट यूज करो, आप लॉस्ट और कंफ्यूज मत हो जाओ। सुमिता बेन, अमेजिंगली आपकी जो बात है, बहुत बहुत एडवाइस 100% राइट है। देखो, आपने सोशल मीडिया, आप इतने डिजिटल सावी नहीं थे, लेकिन आपने एडवांटेज लेके अभी आपने ऑनलाइन क्लासेस चालू की तो आप वर्ल्ड में फेमस हो गए। जो एडवांटेज लिया आपने। आपको कैसा यूज करना है सोशल मीडिया, वो आपकी चॉइस है। आप कैसे आपको प्रोग्रेस करना है। और कैसे लोग भी है घंटों ना घंटों बैठ के टाइम बिगाड़ते और दिमाग भी बिगाड़ते हैं। वो एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू कि वो अपनी चॉइस है कैसे जाना है। और एक सवाल मैं यहाँ पूछ रही हूँ मीता बेन, सब लोग क्या बोल फॉर रहे एग्जाम्पल एक पिक्चर बनती है, वो एक कोई अकेला नहीं बनाता है। कितने दिमाग काम करके हमने 3 घंटे में सबसे अच्छी अच्छी चीजें दिखा देते हैं। हम बहुत सोच जाते कितनी अच्छी पिक्चर बनाई। अरे बनने में कितना बिहाइंड द सीन तो देखें, कितने दिमाग काम कर रहे हैं। हम अपने एक दिमाग काम करके हमको आगे बढ़ना है। राइट। तो ऑब्वियसली उस चीज को मत भूले, अपने आप में फर्म रहे कि मुझे क्या करना है, वो डिसीजन है। बस उसको जो आप में जिसमें आगे बढ़ना है, उसका सोशल मीडिया का मैक्सिमम फायदा लेना। फायदा लेना, हर एक भटक जाते हैं ना फिर इसके लिए। आई टोटली अग्री मीता बेन। मैं ऑनेस्टली आज मैं भी ये टॉप पर मेरी कम्युनिटी को एक ही टिप देती हूँ। लाइफ में जितनी आप क्लैरिटी रखोगे ना, जितनी क्लैरिटी लाइफ में रखोगे, इतना माइंड ट्रैफिक कम रहेगा।
इतने हम कंफ्यूज रहते हैं, इतनी सारी चीजों के पीछे जाते हैं, इतनी सारी चीजों हमें लाइफ में चाहिए, इतना कंफ्यूजन ज्यादा, जितनी ज्यादा क्लैरिटी, इतना माइंड ट्रैफिक कम। सो आई रियली अग्री विथ यू, सिंप्लिसिटी लाइफ में जितनी रहोगे इतनी क्लैरिटी ज्यादा, और इतनी आपकी एफिशिएंसी लाइफ के लिए ज्यादा होती है। मिता जी, एक क्वेश्चन मेरा बहुत है कि इतना सारा सक्सेस मिला, इतने सारे क्लासेस, इतनी सारी वर्कशॉप, इतना सारे स्टूडेंट, सो हाउ कैन यू मैनेज योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ? वो जरा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। सी वी आर होम मेकर के लिए हस्बैंड को खुश रखना, बच्चों को खुश रखना और स्टूडेंट को खुश रखना, वो एक टास्क हो जाता है। तो वो जरा इस पे थोड़ा अच्छा सा गौर से बात कीजिए कि वो कैसे होता है। वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैसे पॉसिबल करना है उसकी टिप दीजिए और आपका एक्सपीरियंस भी दिखाइए। अ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे मैंने बोला है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारा हाउसवाइफ में से एंटरप्रेन्योरशिप का। हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना हमारा, तो हम हम्म। आदत है फैमिली ओरिएंटेड ये वो सब, तो वो हम छोड़ भी नहीं पाते। अब जब आपको करना है, ये सारा मेरा व्यक्तिगत विचार है, हाँ? मेरा व्यक्तिगत विचार और मेरा एक्सपीरियंस है, उस पर से मैं बता रही हूँ। जब भी आप करें प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग कैसे करें? दिल और दिमाग 2 चीज़ें अलग-अलग हैं। कहाँ पे आपको दिल यूज़ करना है, कहाँ पे दिमाग यूज़ करना है, उसको फॉलो कर। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक हाउसवाइफ हैं और आप उसमें से निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहला तो शेड्यूल बनाएँ कि आपके फैमिली को आप कितना टाइम दे रही हैं। आपका टाइम का शेड्यूल बनाएँ कि सुबह ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बाद में बीच में गैप आएगा आपको कि आप रिलैक्स हो रही हैं। उसके बाद वापस फिर शाम को आपकी जवाबदारी, मतलब एक आप अपना शेड्यूल बनाएँ कि इतने-इतने घंटे मुझे परिवार को देना होता है, ज़रूरी होता है, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब आप परिवार को अपना टाइम दे रही हैं, तो अपने दिल से दें। परिवार दिल माँगता है, प्रेम माँगता है। तो आप अपना पूरा 100% खाना तो बहुत प्रेम से बनाया, बहुत प्रेम से दिया, बच्चों का ध्यान रखा, ये ज खाया, पिया, नहीं किया। उसमें घंटों टाइम की ज़रूरत नहीं होती, मैनेजमेंट की ज़रूरत। तो सबसे पहली बात कि आप एक अपना शेड्यूल बनाएँ कि आपको फैमिली को आप कितना टाइम दे रही हैं। बीच में जो टाइम बच रहा है, उसको आप कन्वर्ट करें प्रोफेशनल के लिए। कि सपोज़ दोपहर को मुझे लगता है कि बॉम्बे सिटीज़ में या जैसे मोस्टली देखते हैं, तो हर एक के वहाँ सर्वेंट्स होते हैं, ये होते हैं, तो खाली उनको ऑर्डर देना होता है, तो काफ़ी टाइम बचता तो है ही ना। दोपहर का टाइम तो 100% बचेगा, और बॉम्बे की हाउसवाइफ तो बहुत, बहुत नसीबदार हैं, क्योंकि हस्बैंड सुबह से चले जाते हैं, वो रात को ही आने, तो हमारे पास कितना टाइम बचता है। तो वो जो टाइम बच रहा है, उसको आप प्रोफेशनली जब आप उसको सोचेंगी ना, तब आप अपने दिमाग का यूज़ करें। क्योंकि प्रोफेशनल कोई भी प्रोफेशन है, वो दिमाग माँगता है। वहाँ पे हम खाली प्रेम दिखाएँगे तो वैसे नहीं चलता है, वहाँ वर्क बोलता है, तो उसके लिए आपको दिमाग की लगाने की ज़रूरत। तो फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को दिल और दिमाग से बैलेंस करके आगे बढ़ें। तो आपको एक शेड्यूल बनाना है कि आप कितना टाइम दे रही, कितना टाइम बच रहा है, उस टाइम में मैक्सिमम आपको निकलना है, तो आप किसमें से कितना आप ज़्यादा दे सकती हैं। अपने आप को चेक करें कि मैं कितना ज़्यादा दे सकती हूँ, चाहे वो महीना लग रहा है कि 1 साल लग रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन कितना बेस्ट दे रही है। धीरज रखें, हर चीज़ अच्छे से ही होगी। तो दिल और दिमाग दोनों का यूज़ करें, लेकिन बारी-बारी, एक साथ नहीं। फैमिली की टाइम आया तो हम एकदम गरम हो गए, ऐसे हो गए, काम का प्रेशर आया, नो। आप उसको पहले डिवाइड करना सीखें और पहले ऑब्जर्व करें, शेड्यूल बनाएँ कि आप कितना टाइम आपके लिए अपने लिए बच रहा है। फिर अपने आप को भी तो टाइम देना। अपने आप को फिर आपका रास्ता है ना, आपकी आदत ऐसी होती जाएगी ना, आप जो भी काम करती है ना, आप अगर डेली वो काम करती है ना, तो आदत हो जाती है, और आदत किसको बोलते हैं कि वो हमको वो काम ईज़ी लगता है। तो आप जब वो आपका जो बचा हुआ समय है, उसमें आपको कुछ करना है, उसके लिए आप उसमें रिसर्च कर रही हैं, जो भी करी, लेकिन आपको फाइनल कि हमको 3 घंटा उसमें रिसर्च करना है, करना है, करना है, तो नेचुरली वो
आपको अच्छा अच्छा वो रिजल्ट देगा ही। तो ओवरऑल दोनों चीज़ों को दिल और दिमाग का यूज़ करके फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस तब किसी की कंप्लेन नहीं आएगी और सर्टेन टाइम के बाद जब आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है ना, तो ऑलवेज ऑलवेज फैमिली बॉन्डिंग इतना अच्छा होता है कि फैमिली इतना सपोर्ट करती है। शुरू में शायद थोड़ा डिस्टर्ब होंगे शायद, लेकिन फिर लगता है नहीं नहीं ये कैपेबल है, अपनी अपनी अंदर की आर्ट को दिखाएं तो सही सबको। अरे हम्म, ये है कब दिखाएंगे, निकल गया टाइम। तो दिखाएं, और दिखाने के लिए मतलब हमको शो ऑफ नहीं करना है, अपने आप को दिखाना है कि अरे यार मैं कुछ कर सकती हूँ। अपने आप को चैलेंज दे ना, चैलेंज दे। तो जो आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में ना उस टाइम अपने आप को चैलेंज दे के उसमें इन्वॉल्व हो। फैमिली लाइफ में चैलेंज देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बहुत सीधा-साधा है फैमिली लाइफ को मेंटेन करना। बच्चों को सँभाला, उनको टाइम से दिया, प्रेम से दिया, वो हमारा अलग एटीट्यूड हो जाता है। तब हम एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ है, तो हम वर्क करते हैं। लेकिन जब हमारा जो हम प्रोफेशनल उसमें जाते हैं, तब हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप को हमें कहाँ तक पहुँचना है, वो एटीट्यूड होना चाहिए। सपोज़ कोई चीज़ हमको नहीं हो रही है, नहीं आती है, तो ऑलवेज़ अपने आप को कंपेयर करें दूसरों के साथ। दूसरों के साथ कंपेयर करें, किसके साथ? अब सपोज़ मुझे ड्राइविंग, मुझे लगता है मुझे सब आना चाहिए, तो मेरी लिस्ट में ड्राइविंग भी था। शुरू में ड्राइविंग करती थी, आज से बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ। तब एकदम पसीना-पसीना आ जाता था, ड्राइविंग कैसे करें, हाईवे पे कैसे जाना है, नहीं जा पाऊँगी, हमेशा डर रहता है। तब फिर एकदम अचानक मेरे मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आया कि मैं क्या कर रही हूँ? एक ड्राइविंग जैसा एक टैक्सी ड्राइवर बिना मतलब अनएजुकेटेड है टैक्सी ड्राइवर, गाँव में भी टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चलाता ही है ना। मैं तो अच्छी पढ़ी-लिखी हूँ, तो क्यों मैं इतना डर रही हूँ? एकदम से सटाक से एकदम से विचार आया और उस दिन से मेरे पसीने गायब हो गए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि अपने आप को चैलेंज किया तो निकल गई ना मैं। तो ऑलवेज़ इस तरह का अपने आप को पैम्पर ना करें। स्ट्रगल करने के लिए भी अपने आप को चैलेंज करो और ऐसा एग्जाम्पल्स करें ना अपने आप को समझाने के लिए कि आपको आपके दिमाग में भी वो तर्क बैठ जाना चाहिए कि हाँ, बराबर है। गाँव गाँव में टैक्सी के यहाँ भी टैक्सी कोई ज़रूरी नहीं सब एजुकेटेड उबर वाले के वैसा नहीं है। रिक्शा वाले कैसे रोड पे रिक्शा चलाते हैं, हाईवे पे टैक्सी चल रही है, तो सब थोड़ी एमबीए वाले हैं। तो हम ड्राइविंग क्यों नहीं कर सकते? किया मैंने। एक बार एक चैलेंज लिया तो हो गया। तब बहुत ईज़ी लगा था, अब वो आदत हो गई, कुछ भी चीज़ है तो एक अपने आप को कंपेयर करो, फटाक से निकल जाओ। तो अपने आप को ढालना है ना उसमें, तो वो कौन करेगा? अपने आप को खुद को ही करना है, कोई दूसरा तो आएगा नहीं। जब तक हम अपने खुद को नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को क्या पड़ी है, ना दूसरे थोड़ी बोलेंगे। तो एक एक बहुत सिंपल बात कर रही हूँ कि अपने आप को उसमें से निकालें, निकाल के अगर करना ही है तो ज़रूर करें। अभी भी टाइम है, कभी भी लेट नहीं हुआ है, करें। अपनी हॉबी के लिए करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ करें। एक करने से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है, खुद को अच्छा लगना है, वो भी हर एक का अपना व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन मेरा ये विचार है। इसलिए मैं जो क्वेश्चन पूछा, प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करें? या मीता बहन, बहुत अच्छा सा, बहुत सुंदर सा आंसर दिया आपने। क्योंकि यहाँ एक बहुत अच्छी सी बात आपने बोली कि कुछ भी जो फायर है, कुछ करना है तो पहले आपको दिखाना पड़ेगा फैमिली को। नॉर्मली मैं सबसे बात करती हूँ, जब फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ, तब एक ही चीज सुनने को मिलती है कि सपोर्ट नहीं मिलता, मैं कंफर्ट लेवल से बात नहीं होती। लेकिन तब मुझे यही होता है कि आप अपनी फायर दिखाओ फैमिली को, आप कुछ 2 कदम आगे चलो, तब फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। तो आपको वो फायर खुद में से निकालनी है, तो वो पहले आप अपने पे काम करोगे तो फैमिली साथ है, वो हमेशा रहने वाला है। तो लेकिन आपको वो निकालना है, तो वो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और और बहुत टाइम मुझे ऐसा भी लगता है मीता में कि लोगों को, ऑनेस्टली आज की मैं बात करती हूँ, जो हमारी एज की, जो 50 के आजू बाजू के जो लोग के विमेन है, वो रियली स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, एंटरप्रेन्योर है, उनकी आईक्यू लेवल, उनका ड्रेसिंग सेंस, वो वेल रेड है, वेल ट्रैवल है। आई कैन से हम रिवोल्यूशन एज में है।
कि ये जो वीमेन है वो घर पे बैठने के लिए नहीं बनी है, एक्सट्रीमली स्मार्ट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। लेकिन वहां यहाँ प्रॉब्लम क्यों है? सबके पास हुनर है, सबके पास बहुत सारी आइडिया भी है, लेकिन खाली मुझे वही लगता है कि वे वुमेन अपने कंफर्ट जोन में से आने के लिए थोड़े डर रहे हैं, इसीलिए जितने खिलने चाहिए उतने नहीं खिलते हैं। तो आपने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया कि जब वो कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करेगी, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, तो आई थिंक सो सब में हुनर आ जाएगा। सो वो सबका पैशन मिल जाएगा, तो वो भी दिन दूर नहीं रहेगा। खाली कंफर्ट जोन से बाहर आने की ही एक ही पुश की जरूरत है। और मे भी मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि वो पुश हम खुद ही दे सकते हैं। हम जो राह देखे कि मेरा हस्बैंड पुश देगा, कि मेरा बेटा पुश देगा, कि मेरी माँ पुश देगी, तो वो पुश कभी आने वाला नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय कम्युनिटी, कि आपको जेन्युइनली कुछ करना है, कुछ अपने लिए, सोसाइटी के लिए आइडेंटिटी बनाना है, पैशन निकलना है, हॉबी के लिए, वो पुश आपको ही देना पड़ेगा। जो मीता बेन का बोल रहे थे, और मीता बेन आपका और इनपुट मुझे चाहिए, प्लीज प्लीज शेयर कीजिए। जस्ट बहुत फ्रेंडली फ्रेंडली अप्रोच है, सब बहुत मतलब अपने लोग ही हैं जो नहीं, यहाँ। ये सब अपनी कम्युनिटी है, दिस इज आवर पीपल मीता बेन, इसलिए आप मेरा बोलो। ये मेरा पर्सनल थॉट्स है सारा, और मुझे लगता है कि मैंने किया तो लगता है सब कर सकेंगे। मैं भी एक कॉमन कॉमन ही हूँ, तो एक लगता है कि मैंने किया तो सब कर सकेंगे, तो अच्छा लगता है। मेरे पास काफी इतने सालों में इतने स्टूडेंट्स आ गए, तो काफी एक सलाह लेने के लिए, काउंसलिंग के लिए आते हैं कि भैया मुझे बहुतों को नहीं ख्याल आता है कि क्या करना है। तो अच्छा है, आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो ना उनको पूछ के करो ना। वो आपको पहचान होनी चाहिए कि वो कौन आपका भला चाहता है और कौन आपको मिसगाइड कर रहा है। वो तो सबको पता चल जाता है सर्टेन एज के बाद। तो मैंने भी काफी लोगों को गाइड किया कि ऐसे करो, और काफी वो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, तो अच्छा लगता है चलो हम किसी के काम आए। दूसरी बात की जो मुझे करना है कि अगर आपको करना है, आज हमारी चर्चा का सब्जेक्ट ही वही है कि हम कैसे हाउसवाइफ में से हम ट्रांसफॉर्म अपने आप को करें, एक एंटरप्रेन्योर या कुछ भी करें, कुछ भी करें। एक मजे की बात बताऊं, एक सबसे पहले अपने आप को चैलेंज करें कि क्यों खाली हस्बैंड को ही कमाने का वो है, उन्हीं की जवाबदारी है। हम कुछ नहीं है, मतलब हम इतने गए गुजरे हैं। अरे कुछ नहीं सीखा है तो सीखो, थोड़ा तो कमाओ, थोड़ा तो कमाओ। जितना हम नहीं कहते कि वो लोग सुबह 10 बजे से जाते हैं और शाम को 8 बजे आते हैं, तो फुल डे देते हैं, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा कमाएंगे। और एज अ उनका तो मतलब बचपन से ही वैसा है कि बेटा है तो फैमिली बिजनेस में गया है। हमारे में थोड़ा वो शादी हुई तो अपने एज अ हाउस वाइफ, ये सब अपना सबका एक्सपीरियंस है। लेकिन अब जमाना बदल रहा है, आपकी सोच भी बदले ना। आपको भी लगना चाहिए कि आपके हस्बैंड की खाली जवाबदारी है। अरे आप खाली एक हिसाब लगाओ कि आप खाली ऑब्जर्व करो, उसको पूछो घर के खर्चे है ना, हिडन कॉस्ट काफी काफी दिखती है। हिडन खर्चे काफी पता नहीं चलता है। 3 महीने पे सोसाइटी के अपने फ्लैट का मेंटेनेंस का बिल आया, थोड़ा थोड़ा दिख जाता है, दूध वाला ये वो सब, लेकिन और अंदर डूबेंगे तो पता चलेगा कि 1 महीने का कितना खर्चा आ रहा है। आप उसको फुलफिल कर सकोगे? आप अपने आप को चैलेंज दो। हम नहीं कहते कि आप घर चलाओ, लेकिन अरे यार थोड़ा-सा तो मेहनत करो। अर्निंग पॉइंट से आप अपने आप को तो मापो कि मैं कितना कर सकती हूँ, मैं कितना कमा सकती हूँ। ज़रूर है नहीं, वो बिल्कुल दिमाग में से निकाल दें। एक 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 अपने आप को उसमें से निकालने के लिए चैलेंज की बात है कि आप उसमें उसको आप सोचो कि मैं कितना कितना कमा सकती हूँ। अर्निंग पॉइंट से मैं कितना, पैसे में, मनी में पावर है। सच्ची बोलते हैं, पैसा बोलता है, मनी पावर है, स्ट्रॉन्ग है। तो आप कुछ भी करें ना, और उसमें से कितना अर्न कर सकता है, तब आपका वो ट्रैक है ना पूरा प्रोफेशनल पे जाएगा। हाँ, आपका स्वभाव है सोशल वर्क, तो उसमें मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उसमें ये करें वो करें, लेकिन हर एक के जो मतलब एक एक लगता है कि नहीं मुझे अर्न करना है, मुझे अर्न करना है, तो ये एक एटीट्यूड, एक आप चैलेंज करके मुझे ये बहुत
बहुत टॉपिक बहुत मतलब चर्चा का विषय और काफ़ी मैं उस पे 3-4 घंटे मैं डिस्कस कर सकती हूँ। यहाँ टाइम लिमिट है इसके लिए। लेकिन आप ज़रूर एक बार चेक करें कि मैं कितना अर्न कर सकती हूँ और मैं कितना अपने हस्बैंड को कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। एक बार ट्राई करके देखो और उसके लिए आपको चाहे 1 साल आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़े, करें। क्या है, ठीक है, फालतू टाइम में ही आपको कर रही है ना, और वर्क होगा ही, 100% होगा। एक अपने आप को चैलेंज कर, ज़रूर है, नहीं है, वो बिल्कुल दिमाग में से निकाल दें। अपनी आर्ट को निकालने का ये बहुत ईज़ी तरीका है, मुझे लगता है। ये मेरे विचार हैं। मीताबेन, आई एम रियली अग्री विथ यू मीताबेन। यहाँ में इस यही आपका पॉइंट को मैं एक हुँ, रिलेशनशिप के दौर के पॉइंट से मैं देख रही हूँ कि देखो ये चीज को हम रिलेशनशिप के वास्ते देखेंगे कि कभी यहाँ हम प्रॉब्लम लेके आते हैं कि हम कभी कभी हम लेडीज लोग हस्बैंड की रिस्पेक्ट कम करते हैं, कभी कभी कैसा भी बोल देते हैं, सुना देते, लेकिन जब हम खुद अर्न करने को निकलेंगे तब पता चलता है कि वो जो भी अर्न करते हैं वो कितनी बड़ी चीज है। क्योंकि हमें तब पता चलता है कि अर्निंग इज सो डिफिकल्ट, यू नीड लॉट्स ऑफ एक्सपर्टी, लॉट्स ऑफ पेशेंस, कितनी मेहनत लगती है। तो जिस दिन हम अर्निंग स्टार्ट करेंगे, तो जब बिगिनिंग करेंगे तब पता चलते चलेगा कि हमारे हस्बैंड की, बच्चों की हम वैल्यू करेंगे। तो आई थिंक जब वैल्यू करने लगेंगे तब हमारे हस्बैंडों की, बच्चों की वैल्यू ऑटोमेटिक करने लगेगी। सो यहाँ में तो जो एक ऑटोमेटिक रिलेशनशिप अपनी ठीक ठाक हो जाएगी, तो हमारे पर कि नहीं हमें तो नहीं कमाना है, नहीं करना है, ऐश करना है, लेकिन ये एक अच्छा सा तरीका है रिलेशनशिप को अच्छी और करने के लिए, एक मोटिवेशन है। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि जरूर नहीं है लेकिन यहाँ ट्राई कर सकते हैं, और ये ट्राई करते करते हम में से कितने पोटेंशियल हम खोल सकते हैं। वी कैन अनलिश लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। भावना जी, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, आई वुड लव टू हियर यू। तो आपका क्या मंतव्य है इस पॉइंट पे? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Uh, Hello, everybody. या Meeta ji, here I little bit contradict because I'm actually a professional. I'm a qualified occupational therapist. I've done many physiotherapy courses, rehabilitation, handling special need children courses, sensory integration, you name it, and I did it like that. But ओके, my aim was I don't want to earn money. I don't want to cash it like that. I told my husband, we are in the service people. We are not a very business community or something. But my idea was, I'm working. I treat patients. There are so many patients come, and I never charge them, never, because I feel this is my God has given me something. It's okay. I can cut down my needs, but I don't want to earn like that only. And but my husband, he was a different thought. He said, once you will go out of the house, your personality will improve. He pushed me. I went for the work and immediately I got work. I got a recognition, respect a lot, and very high salary also. I was in Dubai and I was working in the Sharjah, very big institute. I was the only Hindu person over there. I got a full respect and very much. But back in mind, I don't want to earn money. I don't want any. But now, reaching this stage, I understood that when you are earning, people take you serious. Absolutely, Bhavna ji, absolutely, Yes. absolutely. I agree Yeah. with you. Because I was doing so many things over here in the Human Development Center, this, that. I was treating everybody and I was enjoying. Till today, I'm enjoying. But when I see people, uh, my husband, he was not different. He said, you must learn driving. I said, no, I hate driving. I want to be chauffeur driven. I don't want to drive like that. But after reaching this age, though I learned driving because my children, they say, no, mama, how can you do like that? You had to learn driving. I learned driving, but I didn't use much like that. But afterwards, I felt जब भी हाथ में कार की चाबी अपने हाथ होती है ना, खुद एक पर्सनैलिटी अलग हो जाती है जैसे. Hmm. तो ये सब चीजें, and when sometimes you
your own children say, don't you think you were lazy or what? Why you had such a big this thing profession and people wanted you so much. I was giving lecture into the American University of Sharjah. I was going there giving lecture, but if I tell them anybody, this woman, do you think this is a वो तो घर में housewife है ना? Thank God I got all cutting off my interview in the newspaper, TV, and all those things. But still, I feel when you are earning, your mentality is different. Bhavna ji, I totally agree with you, and I'm sharing with my experience. Mita ji, you are absolutely right. मैंने फर्स्ट ईयर में फ्री सर्विस दी, पीपल रिस्पेक्ट, पीपल ट्रांसफॉर्म, लेकिन जब से मैंने चार्ज चालू किया तब से लोगों का नजरिया बदल गया मेरे पे। मेरे घर में मेरी रिस्पेक्ट डिफरेंट हो गई, मेरा हस्बैंड ने रिस्पेक्ट डिफरेंट देने लगे, मेरे बच्चे लोग डिफरेंट रिस्पेक्ट देने लगे। ये वो कमाल पैसों का है कि जब चार्ज करने लगते हो लोगों डिफरेंट रिस्पेक्ट देते, लेकिन वो पैसा मैं सोशल वर्क में डालूं कि मेरे अपने पे डालूं, वो डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन वो रिस्पेक्ट, वो पैसे का कमाल है और आपकी एक्सपर्टी है। सो जब फ्री में देते हो तो कोई वैल्यू नहीं करता है। सो दैट इज सो इम्पोर्टेंट। और मिता जी, आई टोटली अग्री विथ यू। और जब पैसे चार्ज करने जाते हो ना, तो अंदर से फायर आती है कि इतना बेस्ट दूं कि मैं चार्ज करते से 10 टाइम्स मोर ज्यादा सर्विस वो क्लाइंट को दूं कि वो क्लाइंट को ट्रांसफॉर्म करे बिना मैं छोड़ू नहीं। वो फायर होती है, वो पैसे का कमाल है। But Alpha, what happened na? My profession is like that, like a humanity के ऊपर. Yeah. I was thinking, आजकल हम लोग कैसे बोलते, इतना बड़ा डॉक्टर है, 1,000-2,000 उसकी फी है, 5,000 उसकी फी है. We have got that in the mind only कि वो बड़ा डॉक्टर है, like that only. I didn't want to take money so much like this. And if I don't take money, you know, MA है ना, like MA like that only करेंगे. क्योंकि I had one patient, backache, severe backache. And then somebody told that lady she has got a specialized in that and she handled very much. But the husband is a highly qualified. He said, I know that lady, she's a housewife. No, she said, no, she's not a housewife. She's a this thing qualified. Still, he went to the another very high, आया था कोई बाहर से like that only. And that lady has become the worst. फिर क्या बोलते हैं, मरता क्या न करता ना, मजबूरी में मेरे पास आया. With the 2-3 sittings, she had a slip disc, and we know the slip disc one only very simple way it is a manipulation and it goes back. 3 sitting, and the lady was walking. Within 15 days, she is taking the big bath, and there's a party in her house and all that only. So means I felt कि हो रहा है, but nobody will give you so much like That's why Bhavna ji, that's why. Yes. मिता जी, आप क्या कुछ आप शेयर करने वाले थे? मिता जी, just share your this point. जैसे भावना जी ने बोला, उनका एजुकेशन बोल रहा है। हमारी आज की चर्चा है हाउसवाइफ को कैसे बाहर निकलना चाहिए, वो अपना मेन चर्चा थी आज की। सब्जेक्ट आज का वो है कि हमने कैसे अपना कैरियर बनाना है। इनका मतलब उसके विषय में ये मेरे थॉट थे कि मैंने मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट की उसके लिए। दूसरी बात, मेन बात बताओ जब भी आप एक सर्टन उस पे लेवल पे पहुंच रहे हैं और आप अच्छा कमा लेती हैं, अच्छा, लेकिन बिल्कुल प्राउड फील ना करें कि मैं कमाती हूँ। अपने अंदर अहंकार मत आने दें। आपने देखा है आपके हस्बैंड कभी आप पे रुआब करते कि मैं कमाता हूँ, तुम लोग बैठे बैठे खाते हो? सुना है कभी? आई डोंट थिंक किसी ने ऐसा सुना हो। तो उसको पचाना सीखे, हर सफलता को भी पचाना सीखे, बहुत डाउन टू अर्थ रहे। हमारी फर्ज है, हमारा शौक था, उन्होंने फोर्स नहीं किया है। हम कितना कमा रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छी हमारी भावना अच्छी है, लेकिन उसको अपने आप में अहंकार मत, हवा में मत उड़े कि अब मैं इतना, अपने एटीट्यूड नहीं बदले, डाउन टू अर्थ रहे। हमारे मन था और हमने किया और हमने अपनी प्रोग्रेस दिखाई, और घर वाले से ज्यादा खुशी किसको होगी? बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने आप को जरूर संभालना है। आपको संभालना है कि हम इतना कमा रहे हैं, मतलब हम अब कुछ भी नो, अपना एटीट्यूड, बहुत सिंपलिसिटी जो हमारे अंदर है वो उसको बरकरार रखने की कोशिश करें। बिल्कुल भटके नहीं उसमें, पैसा बहुत भटकाता है।
तो बहुत मिताजी, भटकाता लेकिन है। जिनका रूट स्ट्रांग है ना मिताजी, वो लोग नहीं भटकते। जिनका रूट स्ट्रांग है, पहले से पैसे को बचा चुके पता है, हैं। बहुत बार है ना, पैसा पैसा भटकाता है, आई नो, पैसा आई भटकाता आई टोटली है, अग्री। लेकिन उसमें भी अपने आप को संभाले। एक इसीलिए इस बात का मैंने नोट डाउन करें कि कितना भी हो लेकिन स्लो डाउन, इस अभी तो एटीट्यूड के इस अंदर ना चर्चा आने पे दे। इस चर्चा पे मुझे आज यही बताना है मेरी कम्युनिटी को कि मेरी प्लीज माय कम्युनिटी, आई रियली एम रिक्वेस्टिंग यू, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इतनी पोटेंशियल मैं देख रही हूँ मेरे सब कम्युनिटी में, थोड़ा अनलिश कीजिए पोटेंशियल, अनलॉक कीजिए, खुद चालू कीजिए हॉबी के तौर पे। टाइम इतना डिफिकल्ट आ गया है कि हस्बैंड कमा रहे हैं, लेकिन थोड़ा कुछ करिए, कुछ थोड़ी अपनी आइडेंटिटी बनाइए, तो लाइफ मोस्ट इंटरेस्टिंग बनेगा। इसीलिए मैं मिताजी जैसे स्पीकर लाती हूँ कि हमें डिपेंडेंसी नहीं करनी है। सी हस्बैंड, फैमिली, ऑल आर गुड। सी हम इतने सिक्योर कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, लेकिन हमारे में इतनी पोटेंशियल है, इतनी टैलेंट है। इसीलिए मैं एक प्लेटफॉर्म इसीलिए दे रही हूँ, इंस्पायर स्पीकर को बुला के थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और पोटेंशियल निकालिए। आप कर सकते हो वो, मुझे ट्रस्ट आप में है, आपको सेल्फ बिलीव खाली डालना है। थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके नोट डाउन कीजिए क्या कर सकते हो, भले सोशल वर्क कीजिए। मैं नहीं कहती पैसा कमाओ, लेकिन कुछ करो, लाइफ को कुछ मीनिंगफुल बनाओ, पर्पसफुल बनाओ। कि मीता बहन जैसे आए हैं तो उनको भी कुछ लगे कि उनका टॉक भी सक्सेसफुल लगे। और मीता जी, आज के टॉक में क्या 3 आप मैजिक मंत्र देने वाले हो कि मेरी कम्युनिटी हिल जाए और कुछ कल कुछ करने पे सवार हो जाए, कि उनका मिशन मिल जाए, उनको पैशन मिल जाए और उनकी लाइफ सेट हो जाए। तो 3 मंत्र दीजिए मेरी कम्युनिटी को आज। तीनों मंत्र का एक ही मूल है, अपने आप को पहचान की, अपनी प्रतिभा को निकाले बाहर, बाहर निकाल के देखे कि मेरे में क्या है, उसको पहचाने और आगे बढ़े, फिर कोई नहीं रोक सकता है। और आपको पता नहीं है कि आप जब एक काम शुरू कर रहे हो ना, तब उसमें से कितनी ब्रांचेस निकली। मैंने जब मेरी रसोई क्लासेस स्टार्ट की, तो मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ कर, बस मुझे क्लासेस करना है, मुझे बहुत अच्छा सिखाना है, बहुत सिंपल से सिखाना है, बहुत ईज़ी कि एक बार में उनका एक जैसा घर में बन जाए। अब मैं सपोज़ बंगाली स्वीट सिखा रही, तो मुझे लग रहा है कि रसगुल्ला एकदम बाहर जैसा ही बनना चाहिए, तो वो बनना ही चाहिए, तभी मैं वो वहाँ पे एज़ अ टीचर खड़ी रह सक करने के योग्य हूँ। तो मैं अपने आप को उस लेवल पे मैंने बंद कसं करायचं आता हे ये बंद नहीं किया, करायचं असेल तर मैंने तो प्लीज। क्या हुआ? नहीं कोई ओके, एनीवे तो गो जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे पता नहीं था, क्लासेस बढ़ते गए 5 हेडिंग 10 हेडिंग, अभी अराउंड 45 हेडिंग्स हो गए हैं, इट्स ओके। लेकिन जब उस पर से फिर जब ब्रांचेस निकलती है ना, जब वो फूल पेड़ बड़ा होता है ना, तब आपको लगता है कि अरे मेरे में ये भी था। अब मैं कुकिंग क्लासेस में से फिर मुझे ऑफर आने लगी कि आप मुझे, जैसे मिड डे में मैंने 5 साल कॉलम लिखी, मेरी कॉलम रोज की एक रेसिपी आती थी, उसकी ऑफर आने लगी, तब लगा चलो अच्छा है। उसके बाद मेरी ब्रांच शुरू हुई फूड स्टाइलिंग की, तो आज बालाजी वेफर्स, सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट बालाजी वेफर्स का था, तो उनके लिए मैंने ब्रांडिंग किया, उनकी फूड स्टाइलिंग की, क्योंकि मैं मैगजीन में जो देती थी, जो भी चीज मैं बनाती थी, वो मेरा बेबी था। अब मैं एक सिंपल चीज बनाती तो भी मेरा बेबी था, तो मुझे लगता है मैं उसको अच्छे से सजाऊं, अपने बच्चों को कैसे अच्छे कपड़े पहनाते सब, तो लगा अच्छे से सजाऊं, अच्छी फोटोग्राफी करूं, ऐसे करूं। तो अब उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट था मेरा। अब जब वो पब्लिश होता था तो बहुत अच्छा लगा सबको, तो उसमें से मुझे ऑफर आई बालाजी जैसे, मेरा तो गुड लक था कि इतनी बड़ी कंपनी मुझे अप्रोच कर रही है, मैं तो गई भी नहीं खींची गई। लेकिन बोलते ना, काम बोलता है, काम काम को खींचता है, तो उन्होंने मुझे 21 प्रोडक्ट उनकी उनको जो होर्डिंग्स बनाने थे, उनके फूड स्टाइलिंग का मतलब वो काम था और फोटोग्राफी का काम था। तो उनको बहुत अच्छा, तो मैंने उनकी फूड स्टाइलिंग की, उनकी ब्रांडिंग की, तो उनके जो होर्डिंग लगते हैं, उनके रैपर्स में जो पिक्चर, मुझे खुशी होती है कि देखो मेरा काम है। उस पर से फिर ये एवरेस्ट का किया, सब
तो एक फूड स्टाइलिंग की लाइन डेवलप होने लगी, क्योंकि सबकी नजर होती है। मैंने बोली ना, दुनिया आंख नाक कान खुली रखती है, अपना काम देख के आप अपना काम करो ना, अच्छे में अच्छा दो ना। उस पर से फिर कंसल्टेंसी की वो ऑफर आने लगी। मैंने काफी दमन वगैरह काफी रेस्टोरेंट में कंसल्टेंसी दी है। यहाँ इस्कॉन गोविंदा अपने जूहू पे है, उसका पूरा कंसल्टेंसी मेरा मेरा है, क्योंकि उनको एज अ वेजिटेरियन उन्होंने मेरी पसंद की थी। वहां मैंने 6 महीने वर्क किए, वहां के सारे स्टाफ को, उनके कुक को, सबको पूरा सिखाया। तो वो कब वो कंसल्टेंसी की लाइन डेवलप हो गई मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरा वो इंटेंशन था ही नहीं। मुझे तो अपना 100% देना था। सामने से ऑफर आने लगी, मेहनत करो तो आएगी ही। तब थोड़ी पता है कि मैं फूड स्टाइलिंग बनूंगी या मैं कंसल्टेंट बनूंगी या ऐसे बनूंगी वो बनूंगी। नहीं, काम काम को बोलता है, आप शुरू तो करो, शुरू तो करो, करोगे तो दिखेगा ना, नहीं तो कहाँ से दिखेगा। तो आप शुरू तो करो। तो कहने का मतलब है कि एक तो मतलब 100% दे दो बस। I 100% देता। आपको अगर करना ही है, पहले आप अपने आप को पूछो कि आपको करना है क्या? फालतू उसमें भी नहीं करना है तो टाइम वेस्ट मत करो। पहले आप अपने आप को पूछो आपको करना है। लिटरली अब जो मेरी सोच है वो आपकी सोच कहीं न कहीं अनकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई है। जैसे मुझे मुझे था, मुझे कमाना है, मुझे मैं कितना अर्न कर सकती हूँ, मैं अपने आप को मापना है, वो सब आप में है, आप चेक करो। ज़रूरी नहीं कि मेरे में है तो आप में। आप अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी हो, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपनी भूख है कि मुझे इसमें से अब सब जवाबदारी पूरी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, अभी तो अब कुछ करना है। तो पहले अपने आप को पूछो कि आपको कुछ करना है। अगर वो 100% हाँ में निकले ना, फिर आँख बंद करके मैंने पहले सेशन में बोला इंटरेस्ट क्या है, उसपे शॉर्टलिस्ट करो, इंटरेस्ट ये क्या है, उसको फिर उसमें से नया-नया सीखो, उसमें मेहनत करो। तो आप उसको हर एक को आज बहुत अच्छा टॉपिक कि मतलब हमने काफ़ी स्टार्ट से लेके हम फिनिश तक कैसे जा सकते हैं, वो मैंने काफ़ी आप लोगों को मेरे अनुभव सिखाए बताएँ आप लोगों को। तो सबसे पहली बात वही होती है कि आप अपने आप को पूछो आप करना चाहते हो कि नहीं? नहीं तो हाँ, ठीक है चलो ना मज़े कर रहे हैं, बैठे खा-पी मज़े हैं और क्या है। हस्बैंड अच्छे कमा रहे हैं, हमको क्या क हस्बैंड बोले क्या तुमको कमाने की ज़रूरत है? अरे किसको कोई पैसे की आप तो दे ही रहे हो ना, हम तो मज़े ही कर रहे हैं ना इतने साल से। अब हमको भी थोड़ा इस लाइन में हमको मज़ा आ रहा है तो हमको भी करने दो, ना नहीं बोलेंगे। आप करो, आपकी मेहनत देख के और भी परिवार वाले भी खुश होंगे, कि देखो कितनी मेहनत करती, कितनी और आपकी ये बुद्धि है ना, आँख, नाक, कान सब खुला रहेगा, मज़ा आएगा आपको, एन्जॉय करो। आप एक लाइन पकड़ो, मुझे लगता या है अगर घर में अगर लग रहा है लड़ाई झगड़ा करके नहीं, लेकिन अपने आप को प्रूव करके अपने आप को उसमें से निकालो, देखो अच्छा लगेगा, तब मुझे याद करना कि एक I मोटिवेट हो रहे हैं, totally नहीं हो रहे हैं वो agree. अलग बात है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मुझे मुझे शेयर करें कि आपको कैसा लगा। मैंने जो आपको मेरा अनुभव दिखाया और जो मैंने मुझे लगता है कि हर एक को कुछ मतलब एक अपने आप को बाहर निकालना है, करे। एजुकेशन की बात अलग हो गई कि चलो इंजीनियरिंग का पढ़ा, डॉक्टरी का पढ़ा, हमारी एज में हम उतने तक नहीं पहुँचते थे। 20-22 साल के हो गए, शादी हो गई, पापा बोलेंगे इतनी पढ़ी हुई लिखी तो उस टाइम तो फैमिली बिज़नेस तो के लड़का इतना पढ़ा-लिखा थोड़ी मिलेगा, बिज़नेस वाला ही मिलेगा। तुम इंजीनियर हो गए तो कहाँ वो लड़का कैसे मतलब वो सोच अलग थी, वो ज़माना, हम किसको एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे। लेकिन जो जिस हाल में है, उस हाल को टैकल करके अगर आपको निकलना है, तो 100% निकल सकते हैं, कोई एक्सक्यूज़ ना निकालें। नहीं अभी कभी एक्सक्यूज़ निकल रहा है ना, तो मुझे ज़रूर बताएँ, मैं उसका हल भी बता दूँगी। मीता बेन अभी क्या हो गया है कि सब स्मार्ट है, कम्युनिटी स्मार्ट है, वुमेन आर वेरी वेरी एम्पावर स्मार्ट है। थोड़ा पुश की जरूर है क्योंकि क्या है कि दे नो अभी एक्चुअली सोशल मीडिया भी इतना इसकी पॉजिटिविटी है कि थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो वो लोग बहुत दूर दूर तक अरे पहुंच सकते हैं। ऐसी अभी 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 बात ही कुछ अलग है, रिवोल्यूशन हम एरा में है। तो कोई भी चीज चालू करे तो उसको स्प्रेड होने में वो टाइम नहीं है। अभी टाइम वो है कि खाली खाली हिम्मत करके चालू कर लेंगे। इसीलिए मैं बहुत एनकरेज करती हूँ मेरी कम्युनिटी को कि यू हैव अ पोटेंशियल, यू हैव अ एवरीथिंग, पैशन भी है, धक्का मार के बाहर निकलो। सो आई होप कि यू लाइक द टॉक और मीता बेन ने अच्छे से मैजिक मंत्र भी दिए, बहुत नगेट्स दिए और बहुत अच्छा सा दिल और दिमाग को कैसे डिवाइड करके जस्टिफाई करना बहुत अच्छी सी चीज बताई बताई है।
तो आज का ये टॉक बहुत इंस्पायर रहेगा। और माय कम्युनिटी, थैंक यू सो मच। एक तो लीना बेन चोपड़ा जी, शिवांशी नारी की और महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है, नीलम जी बेंगलोर से भी महिलाएं जुड़ी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी। आज मीता बेन आपने जो टाइम दिया उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच कि आज सबको आपने बहुत इंस्पायर किया है और आप बहुत इंस्पायर हो चुके हैं। और बहुत जल्दी आपको मैसेज आएगा कि किसी ने कुछ चालू किया, किसी ने कुछ चालू किया, और हम दोनों इसमें एक प्रोजेक्ट हम हाथ में लेते हैं। किसी को कहाँ भी कोई अटकते हैं तो हम हेल्प करेंगे उनको पुश करने में, उनका मिशन विजन चालू करने के लिए। So my dear friends, we both are there to help you out to unleash your potential. You can start your vision mission. So I'm there and thank you so much. So next time, end of the month, we are meeting again for Chai Pe Charcha with the new topic. Topic है Magic of Forgiveness. वो टॉपिक के लिए हम मिलते हैं। और एवरी संडे मैं आपको मिलती हूँ सोहम चैनल पे। देखो अभी मुझे याद आया, मीता जी ने बोला कि काम काम को सिखाता है। मैं तो मेरी खुद की काउंसलिंग करने गई थी, मैं खुद डिप्रेशन में थी, मैं इमोशनल मिजरी में थी, मुझे पता नहीं था खुद को कैसे संभलना है, और मैं खुद संभल गई और ट्रांसफॉर्म हो गई। तो अभी लोगों को हेल्प करती हूँ। पता ही नहीं था मुझे कभी भी कि मैं लोगों को ट्रांसफॉर्म करूंगी और टीवी पे पहुंचूंगी। सपनों में भी सपना नहीं देखा था कि मैं स्क्रीन पे आऊंगी। तो देखो वो काम बोलता है। सो मैं, मेरे फ्रेंड्स, माय कम्युनिटी, जो भी आपको पसंद है आप करे रहो, जुड़े रहो। आप दिल से करोगे, आप हार्ड वर्क करोगे, पैशन से करोगे, आपकी एनर्जी रखोगे, एफर्ट्स दोगे, ईश्वर आपके साथ है। सच्चाई है, ऑनेस्टी है, देर है भी अंधेर नहीं है, आपकी अच्छी सी भावना है, तो सब कुछ आपका चलेगा और चलने वाला ही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एवरी संडे सोहम चैनल पे 11 बजे हम मिलेंगे और एंड ऑफ द मंथ हम मिलते हैं। और इंस्टाग्राम पे अल्पा अपूर्वा काउंसलर पे एवरी डे आई एम पुटिंग द न्यू कोट, और मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, रिलेशनशिप के कोट में रखती हूँ। तो वहां भी हम मिलेंगे। So connect on the Instagram, Facebook and Chai Pe Charcha pe mein all the friends. Thank you so much. Or anybody want to share something to Meeta Ben, you can talk. And thank you so much for everyone. किसी को कुछ बात करना है, कुछ शेयर करना है, I'm open for this till there is on. कैसे हो अल्पा जी? बस लीना जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड ऑलवेज ब्लेसिंग। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों की ऐसी ऐसी मीटिंग अगर हो जाए ना तो काफी फैमिली में जो झगड़े हो रहे हैं ना, वास्तव में जो हस्बैंड के बारे में आपकी थिंकिंग है ना, आपके हस्बैंड बहुत लकी है कि इतनी पॉजिटिव थिंकिंग आप लोग रखते हैं, तो आधा झगड़ा लाइफ में कम हो जाए और तलाक भी कम हो जाए। नहीं, डेफिनेटली किसी को भी कुछ है तो वी आर ऑलवेज देयर। और यही चीजें अपने बच्चों में उतरती है वापस। तो ये आजकल जो आज की जनरेशन में तलाक का सब चल रहा है ना, ये बहुत लाइफ के लिए मतलब नेगेटिव थॉट है। अगर आपको लेक्चर सुन ले ना तो मेरे को लगता है शायद 40% तलाक कम हो ही जाएंगे। नहीं, इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ मीता बेन जैसे अच्छे स्पीकर लाने के लिए, क्योंकि मैं तो मेरा इनपुट देती हूँ, आई वांट गुड स्पीकर के इनपुट आल्सो, कि मेरी कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, कि वो मेरे को चाहिए कि वो यहाँ ये प्लेटफॉर्म पे आके लाइफ इतनी अच्छी बन जाए कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है वो लोगों को। आपका टाइटल कंप्लीट कर रही हूँ, चाय पे चर्चा, चाय बन रही है अभी सबके वहां भिजवा दो चाय। किसी की कभी मेरी जरूरत पड़े, कुछ भी हो तो एकदम ओपन हार्टेड आ जाए, कोई बात नहीं है। मीता जी, मुझे एक बात पूछनी है। हाँ जी। आपकी जर्नी में आप अपने लक को कितना परसेंटेज देंगे?
देखिए, ऐसे बोलते हैं ना कि लक 50-50 तो होना ही है, मे बी ज़्यादा भी होता है। बहुत बार तक आती है और हम उसको लेते नहीं है, झड़पने लेते हैं, तो वो भी एक अपना नसीब होता है। लेकिन नसीब को हमने कहाँ देखा है? हमने देखा हमने जन्म लिया, हमने हमारा थोड़ा जहाँ पे नसीब था वहीं पे लिया ना, हमने नसीब देखा नहीं। जो हम यहाँ पे रह रहे हैं वही हमारा नसीब है। तो आप उस चीज़ को नसीब में जो होगा मैंने बोला ना आप अपना काम करें, आपकी अपॉर्च्युनिटी कितनी खुल रही है। तब हम या बोलते हैं कि वो नसीब में था, नहीं हमने मेहनत भी तो की है ना। अभी आपने कहा ना बालाजी में कैसे बाय लक आई रीच बालाजी। बालाजी किया मैंने क्योंकि उनका हमारा काम बोल रहा था। आज एवरेस्ट ने मुझे सेकंड टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि उनकी मैंने बुकलेट, उनकी ब्रांडिंग की, उनका फ्रूट स्टाइलिंग, फोटोग्राफी की, पूरा पैकेज उन्होंने एवरेस्ट का मेरा दिया हुआ है। आज एवरेस्ट बोलेगा नहीं मीता भरवाड़ा है, मुझे बस आज मेरी मीटिंग भी नहीं हो रही। मीता भरवाड़ा है, बस पूरा प्रोजेक्ट उनको ही देना है, फूड स्टाइलिंग का, फोटोग्राफी का, ब्रांडिंग का। तो आज वो काम बोल रहा है ना। मैं तो नसीब में लेके नहीं आई थी, जो भी आ रहा था, लेकिन नसीब 50%, 100% नसीब के अगेंस्ट तो हम जा ही नहीं सकते। कि दुनिया में हम नसीब से ही आए हैं, लेकिन मेहनत करें, फिर नसीब में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, तो हम जैसे हैं वैसे बैठे हुए हैं ना। हमको काहे का अफसोस है? नहीं अफसोस है, लेकिन हम उस चीज को नसीब में सामने से कोई रोटी पड़ी तो खिलाएगा नहीं, हमने मेहनत तो करनी पड़ेगी। We feel honored. We feel honored to listen to you, Meeta ji. Very nice. मतलब ये मेरी सोच है कि मैं एक मुझे लगता है वर्कोलिक हो जाए बस, और बैलेंस करे। मैंने बोला ना दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करे। आपका कहीं कुछ नहीं गया हुआ है, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। जो मतलब हाउसवाइफ में से जो ट्रांसफर हो रही है एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहती हैं, तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है। और कोई बार होता है मैं किसी से इंस्पायर होंगी, किनकी अच्छी-अच्छी बातें मैं भी एडॉप्ट करती हूँ, तभी अपने आप को हम संभाल पाते हैं। इसके लिए खूब पढ़ें, खूब अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं कैरियर तो दिन भर मैं कुकिंग की बुक्स पढ़ूँगी, नहीं। जब मैंने कुकिंग स्टार्ट किया था, मेरा एक ही मोटो था कि नहीं मुझे किसी को कोई उस टाइम मेरे टाइम में तरला दलाल का बहुत नाम था, वो क्वीन है, आज भी है। लेकिन मैंने उनकी एक भी बुक नहीं खरीदी थी क्योंकि मुझे था कि नहीं उनका शैडो मेरे में नहीं आना चाहिए। तो मैंने अपने आप मेहनत की, अपने आप रात को 2-2 बजे तक एक स्वीट बूंदी बनानी है तो कितना पानी डालना है कि मेरे स्टूडेंट्स एक बार में बना सके। तो मैं पानी का माप भी देती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं कितनी बारीकाई से डिटेल से मैं उनको समझाती हूँ। उनका एक बार में एक जैसा बनना ही चाहिए, वो मेरा था। मैं पूरी उसमें कि मेरे स्टूडेंट्स एक बार में अच्छा बना सके, बस। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो नसीब है क्या था कि मुझे नसीब ने मेहनत करना सिखाया है या नहीं सिखाया, लेकिन मेरे स्वभाव में डाला कि मेहनत करो, उसको मैं नसीब मानती हूँ। तो फिर अपने आप रास्ता खुलने लगा ना, मेरा एक्सपीरियंस। भगवान का दिया सब दिया, भगवान ने हमको नसीब दे के ही भेजा है। हमको आगे का पता भी नहीं, लेकिन किया तो हुआ ना। करो तब होगा ना, नहीं करेंगे बैठे-बैठे सोते ही रह जाएँगे तो कुछ नहीं होगा। तो कर्म योगी बनो, कर्म करो, खाली काम करो, 100% दो। करना है, पहले ये सोचो और आगे बढ़ो, आँख बंद करो। और उसके लिए आपको कभी भी मेरी ज़रूर है, मुझे मेरी टॉक अच्छी लगी हो, इंस्पायर हो, बहुत अच्छी। एनी टाइम मुझे मैं आपको हज़ार ये मेरा टॉपिक है ना, मैं 6-6 घंटा इस पे डिस्कस कर सकती हूँ। हर एक इस टॉपिक पे। लेकिन मुझे लगता है कि खुन्नस होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है, मुझे अर्न करना है, मुझे ये करना है। मुझे आज मैंने खाली बीए बीकॉम किया हुआ है तो वो आज एमबीए ये वाले हैं, मैं कंपेयर नहीं करती। हर एक में भगवान ने आर्ट डाला है, वो नसीब है कि भगवान ने डाल के भेजा है। तो अपने आप को देखें ना कि भगवान ने क्या डाला है, वो तो खोजिए अपने आप में कि क्या डाला है। उतना तो काम करें फिर अपने आप रास्ता खुलेगा। तो मीता नसीब जी को पहचान के आगे बढ़े। मीता जी ये आपका पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आपने बात बोली कि नसीब ठीक है, लेकिन आप जो डिलीवरी इतनी अच्छी कर रहे हो कि मैं खुद बिलीव करती हूँ कि आप जो भी प्रोफेशन में हो इतनी अच्छी डिलीवरी करो कि आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सके। तो आप रिप्लेसेबल ही नहीं हो, तो आप गलत हो ही नहीं सकते।
इतनी मेहनत करो, इतनी डिटर्मिनेशन रखो, इतनी डेडिकेशन दो, सो यू आर नेवर गो फेल। सो इतनी वो शिद्दत से करो जो आपने बताया। आई टोटली अग्री हो, आपका वो सक्सेस मंत्र वो ही मैं देख रही हूँ, आपकी जो मैं भी इतनी इतनी प्यार से आपकी टॉक सुन रही हूँ, तो वो ही आपका सक्सेस मंत्र में निकाल रही हूँ आप में से। तो इतना प्रेम से आप इतनी इतनी अच्छी सी डिलीवरी, आप इतना प्रेम से सब मेहनत की है आपने कि आपसे कोई बढ़िया हो ही नहीं सकता है। तो दैट इज लाइक योर डिटर्मिनेशन, इतना बेस्ट आप दे रहे हो। अच्छा लगता है एक दूसरे से बातों का थोड़ा वो बोलते हैं ना आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से सीखते हैं। कोई हम सब चीज सीख के तो आए नहीं है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। आज इतने लोग सुन रहे हैं, उनसे फिर क्या रिस्पांस मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो हम भी उसे, हर एक का अपना व्यक्तिगत पॉइंट होता है। मेरे लिए जो हुआ वो जरूरी नहीं कि सबके लिए हो, सबके अपने अपने वो परिस्थिति होती है हर एक को। तो उसमें से भी कैसे निकलना है वो भी एक आर्ट है ना, एक आर्ट है कि उसमें से कैसे रास्ता करना है, कैसे अपने आप को निकालना है, कि सारी चीजें डिस्टर्ब ना हो, खाली हमने अपने आप को कैसे निकाल ली, तो वो भी एक आर्ट है। तो हर चीज में अपना अपना तो खुद को झोंकना ही है, कुछ भी बोलो। नो आई अपने टोटली खुद को अग्री। उसमें डालना ही नो और आई से डिस्टर्ब, हमने किसी का कंपटीशन नहीं है कि कोई, अब सपोज मेरे क्लास मैं कितने सालों से करवा रही, जब पहली बार एक आध बार मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि 2-3 लेडीज ने यहाँ जो सीखा ना, और 8 दिन बाद उन्होंने अपना क्लास शुरू कर दिया, राइट। तो काफी लोग, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्टली सिखाती हूँ ना कि हर चीज तुमसे एक बार में बन जाता है, तो खुश हो जाते हैं, चलो बहुत अच्छा हुआ। तो उन्होंने भी अपना क्लास शुरू किया। तो तब मैं छोटी भी थी, मतलब अभी स्टार्ट था मेरा। तो मुझे लगा है मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और इनको तो पूरा पूरा सिखाया वो पूरा मिल गया, और सेम वही खाली नाम बदल लिया, मीता बरवाड़ा के बदले खुद का नाम दे दिया और क्लास शुरू कर दिया। और क्लास में मैं बहुत डिटेल में समझाती, तो उनको समझ में आ जाता, वो भी एक्सप्लेन करती। तो ऐसे ही रात को हमारी जो चर्चा होती है, तो मेरे हस्बैंड को बोला मैंने कहा ये देखो ऐसे ऐसे कैसे, मैंने कहा अपनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी इतनी मेहनत करके रेसिपी बनाई और उन्होंने सीधी उठा के कर दी। उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला ये तो समंदर है, डूबने दो ना, जिसको जितना करना है। कॉलेज में कितने प्रोफेसर इतना लेक्चर देते, ज्ञान दे रहे हैं ना, कौन प्रोफेसर बन गया, कौन किया, सब अपने पढ़ाई करके निकल जाते हैं ना। समंदर है, जिसको जितना चाहिए करने दो ना। वो दिमाग में बस ऑन द स्पॉट ये मिल गया ना, निकल गया। अब किसी से कोई कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं, तो सच्ची अपना बात माइंड में से वो निकल गया ना, एक क्लियर हो गया कि हाँ कोई भी कुछ भी करे अपने अपना। और मेरे एक्सपीरियंस से बोलता है कि जो जेन्युइन है ना, वो हमेशा वो टकाऊ होता है, टिका रहता है। मुझे एब्सोल्युटली। ऐसा लगता है। नहीं किसका देख के, किसका, मैं भी किसकी रेसिपी लेके आज करूँ, अरे सबको पता रहता, ऐसा ना करे। हाँ इम्प्रूव करे, ये करे, लेकिन ओरिजिनलिटी ना खोए। इसीलिए जरूरी है कि अपना आपका इंटरेस्ट खोजिए, आप किसमें होशियार हो, किसमें आप करना चाहती हूँ। आपकी होशियारी, आपकी हॉबी वो आपकी होशियारी ही है, इसलिए उस पे बहुत बहुत जरूर ध्यान दे, जरूर। नो आई टोटली अग्री मिता बहन कि आपके प्रोफेशन में आप ज्यादा ध्यान दो, यहाँ वहां से ज्यादा, तो उस पे ज्यादा ध्यान दोगे तो जेन्युइनली आप अलग आओगे और आप शाइन आउट होगे। वो आई टोटली अग्री विथ मी। सो आई होप यू लाइक द शो टुडे एंड यू इंस्पायर्ड। एंड मिता बहन, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। और आपकी टॉक सबको अच्छी लगी है, अच्छी लगेगी। और यू आर ऑलवेज, यू आर माई फैमिली, और हम बहुत आपके आभारी है। और अभी इतने सारे मैसेज भी आ रहे हैं, पीपल अप्रिशिएटिंग टू योर टॉक। सो थैंक यू सो मच माय कम्युनिटी, यू आर बीइंग विथ मी एंड ऑलवेज यू गिव मी थैंक शावर्स यू ऑफ अल्फा लव फॉर एंड इनवाइटिंग योर। मी, थैंक यू अल्फा फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर ऐसा माय मौका बेस्ट कहाँ फ्रेंड। मिलेगा। नहीं, मुझे आज लास्ट में एक लाइन से मैं आज का मैं टॉक में कंप्लीट करूंगी। मैं जो थोड़ी बहुत मेरी आइडेंटिटी बनी है बिकॉज ऑफ मिता बहन भरवाड़ा, आई एम स्टेइंग इन द सेम बिल्डिंग। मैं जब ये बिल्डिंग में रहने को आई थी, तब मैं सादी हाउसवाइफ थी और मैं ऑफिस में वर्क कर रही थी अंडर माय हस्बैंड। बट उनके साथ इतनी बात करके मैं पॉजिटिव बनी। और शी इज एज अ माई बिल्डिंग के मैं मदर कि ऑलवेज इतना अच्छा लगता सा बात करके। शी इज सो पॉजिटिव, एनकरेजिंग।
जो बोलते हैं ना, उन्होंने अपने टॉक में बोला कि आप पहचान लो आपके आजू बाजू आपको गाइड अच्छे से कौन लोग है जो आपकी केयर करते हैं, आपके लिए कंसर्न है। तो वो नीमिता बेन मेरी लाइफ में वन ऑफ द पर्सन है। शी ऑलवेज मोटिवेट मी, गाइड मी, हेल्प मी। आज भी मेरी घर की चाबी उनके घर पे रहती है और मेरा रिश्ता उनसे बहुत बढ़िया है और मैं उससे इंस्पायर हूँ। सो आई एम सो ग्रेटफुल। अभी देखिए, अभी जिसने पूछा था ना कि नसीब क्या है, ये नसीब है, हमारा मिलना वो नसीब है। या नसीब है। और मैं तो अभी मानती हूँ नसीब जैसी कोई बात ही नहीं है। आप कर्म करो, हार्डवर्क करो, आपका कर्म बोलता है और इतने लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटी आती है, उठाते जाओ। आई तो स्ट्रांगली बिलीव, मैं अभी मैं नसीब पे बिलीव ही नहीं करती हूँ। नसीब जैसी कोई चीज ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी अपने आप आती है, उठाते जाओ, करते जाओ, अपने आप नसीब खुलता है। नसीब के लिए जो बैठता है ना, उसके पास नसीब आता ही नहीं है। मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। इतने अच्छे से सब चीज करो, दिल से करो, प्यार से करो। रोज नई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आती है, खाली आप दरवाजा खोलो और उठाओ और काम करो। So my dear friends, my community, thank you so much for your love and blessing. Love you so much. Stay tuned with me in Soham 11 बजे. Stay tuned with me Instagram Alpa Apurva Counselor, and end of the month we are meeting again my top for magic of the forgiveness. Love you so much. मैं आपकी रजा लेती हूँ। मैं जब तक बंद नहीं करूंगी आप लोग नहीं जाओगे, लेकिन please have to go. I have some my few session. I have to attend my session online. Thank you so much. Love you so much. You are so much. I love you and shower your love always. Thank you so much, my dear friend. Thank you. Thank you. Keep coming and shower your love.